देखो क्या बोल रहा है निम्नलिखित द्रवों में प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी जाती है। मतलब एक कोई पानी का डिब्बा है, द्रव है, उसमें क्या करते हैं, कील डाल देते हैं। और किस हाँ। मामले में यह अपनी चमक खो देगी और फिर दिखाई देगा? कैसा दिखाई, किस मामले में? शीतल पेय के मामले में शीतल। पढ़े थे ये। शीतल। हम भी पढ़े सरसों थे में सर, रहन आप तो ही नहीं सम। होगा, नारियल का तेल में नहीं होगा, मीठी तेल में नहीं होगा, ठीक है। और ये बहुत नहीं। दिन टिकेगा, इस सब में रखेंगे ना बहुत दिन टिकेगा, बट इसमें रखेंगे ना तुरंत क्या होता है, रंग और शीतल। छल। बोला है निम्नलिखित में से वो कौन सा पदार्थ है, मतलब वो पदार्थ को चुनिए जो जल में पूर्णतः, बताइए, पूर्णतया घुल घुलनशील होता घुलनशील हो। क्या बोल रहा है, वो है। पदार्थ बताइए जो जल में देखिए होता जल में क्या घुल है। जाता हो। सौ। चौक पाउडर चाय की नहीं, चाय की चाय पत्तियाँ की पत्ती। नहीं, शर्करा एकदम शर्करा। सही। सही है सर, हाँ, शर्करा। लकड़ी का बुरादा नहीं, ये नहीं करेक्ट सर, आंसर ये नहीं बी। घुलेगा। अगर आपको निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है, जैसे कि आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील प्लेट, कांच का गिलास। तो बोल रहा है उपयुक्त पदार्थ और में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी रूप में पहचानेंगे? पारदर्शी मतलब आर पार ना दिखे। है, आर पार दिखे। आर तो वो हो जाएगा सर। पारदर्शी का मतलब ये होता है आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी उन्होंने आर पार नहीं देख सकते। कौन हो गया? आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील, कांच के गिलास। कांच का ग्लास। आवर्धक लेंस नहीं, हाँ। कांच के गिलास दोनों। और आवर्धक लेंस क्या है सर जी? ये तुम्हारा क्या आता है, वो ये तो बताया था सर। कोई भी चीज़ को क्या करेंगे, बड़ा करके देखने के लिए। सर जैसे मतलब चश्मा। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसमें एक और चार। एक और चार किस में है? यहाँ सी में। सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्न पदार्थ था। तो बताए, दर्पण, लेंस से सना हुआ कांच, तेल से सना हुआ कागज और चुंबक और कांच के चश्मे। तो बोला है अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने में बूझो की दर्पण। सहायता करें, मतलब अपारदर्शी पहचान करना है। चुंबक होगा सर। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाना है, तो बताओ बूझो की सहायता करो पहचानने में, कौन सा अपारदर्शी पदार्थ है? बता। चुंबक। चुंबक तो है ही अपारदर्शी पदार्थ, और बता। चश्मा है? सर पत्थर। चश्मा है? दीवार। चश्मा है? हाँ। नहीं है। चश्मा नहीं। है अपारदर्शी पदार्थ नहीं ना है, आर पार दिख रहा है। नहीं। तेल से सना हुआ कागज, ये तो पारभासी है। वो पारभासी है। हाँ, दर्पण क्या है? दर्पण। अपारदर्शी है, मतलब आईना रे, आईना का आर पार दिखता है, नहीं है ना। नहीं। एक और तीन किस में है? एक और तीन। एक और तीन यहाँ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में एक गतिविधियाँ करते समय शिक्षक ने पहली से, मतलब प्रिंस से परिभाषा प्रदान करने को कहा। पहली मतलब प्रिंस ने निम्न में से कौन से सामग्री अपनी शिक्षक को, पारभासी, ये देखो ये क्या है, पारभासी आया ना, पारभासी। इसी को बोलते हैं अर्ध पारदर्शी। प्रदान करने के लिए बोला था उसको कि तुम हमको अर्ध पारदर्शी क्या क्या कुछ दो पदार्थ। तो वो मतलब यही प्रिंस क्या चीज़ देगा सर को? पारभासी। तो पारभासी देगा ना, तो कौन सा चीज़ उठा के दे देगा, या कौन सा चीज़ ला के देगा? तो पूछे, कांच का कांच का ग्लास। गिलास नहीं, ये तो आर आर पार दिखता है, आर पार दिखता है, इसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। मलमल का कपड़ा। हाँ, मलमल का कपड़ा। दर्पण नहीं, दर्पण तो अपारदर्शी है। हाँ। एल्युमिनियम कॉयर,
ये क्या है? नहीं है। ये एल्युमिनियम फॉयल जो है ना, ये रोटी में हाँ ढकने से काम आता है, मतलब रोटी को क्या करता है, लपेट कर पैक करने में काम आता है। आगे ऑप्शन हाँ डी, सर। ऑप्शन सी सही है। अब नीचे पढ़ते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म तैयार है, यदि गिलास आधा पानी से भरा है। जब आधा, सर बी नंबर, बी। सूती धागा या थर्मोकोल, सूती धागा या बी, थर्मोकोल, पंखा, प्लास्टिक की गेंद, यही हो जाएगा। ए होगा बी। क्या होगा? बी तैरने नंबर। तैरने लगेगा ना। हाँ क्या होगा? तैरने लगे। तैरने लगेगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म तैरता है यदि गिलास आधा पानी में भरा है। बी, पंख और प्लास्टिक गेंद। प्लास्टिक की गेंद। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर सेफ्टी सेफ्टी पेन। पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? लकड़ी। लकड़ी का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक और कांच का, या स्टील स्टील और प्लास्टिक। प्लास्टिक का। और प्लास्टिक। नहीं, केवल तो प्लास्टिक और कांच का उपयोग करते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? निम्नलिखित में से नहीं कौन सा है, ये बोल पदार्थ? रहा है। चांदी सर। चांदी चमकदार नहीं है। सर डायमंड। डायमंड चमकदार, सबसे चमकदार तो डायमंड है। सर लकड़ी। हाँ, लकड़ी क्या है? चमकदार नहीं नहीं है। है। ऑप्शन क्या है? सी, सोना चांदी सर डायमंड से चमकदार है। डायमंड ना होता सर। क्या बोला? उसमें मतलब चमकदार पूछता तो डायमंड होता। हाँ, तीनों चमकदारे है। सोना, चांदी, चांदी, हीरा, डायमंड। मोती, ये सब क्या है? चमकदार है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बोल रहा है। पदार्थ को उनके गुणों के अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है। हाँ, किया जाता है। पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है? पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया जाता है। पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया जाता है। नहीं, ये तो गलत है, ये सब सही है। पदार्थ को उनके उपयोग अनुसार स्वीकृत किया जाता है। हाँ, किया जाता है। गलत हो जाए, मनोरंजन के लिए तुम पदार्थ को समूह में एक जगह रखता है, इकट्ठा करता है, नहीं है ना। नहीं सर। निम्नलिखित में से विषम का पता लगा, मतलब अलग चीज। विषम मतलब होता है अलग। और तावा, कुदाल, प्रेशर कुकर और इरेजर। प्रेशर कुकर। इरेजर। इरेजर। तावा क्या करते हैं? हम लोग खाना बनाते हैं, हाँ रोटी बनाते हैं इस पर। प्रेशर कुकर से क्या हाँ। करते हैं? चावल बनाते हैं। और कुदाल से क्या करते हैं? कोड़ते हैं खेत को। अब बताओ, इरेजर से क्या करते हैं? दाढ़ी बनाते हैं। तब बताओ क्या होगा अलग? रुकिए, इसमें का पता लगा। डी नंबर होगा सर। एकदम सही है, इरेजर होगा। कार का फ्रंट ग्लास, ये हम कल क्वेश्चन हुआ था, मतलब ये थ्योरी में। कार का फ्रंट ग्लास, ये विंडो बोलते हैं, जो आगे में रहती है। जैसे गाड़ी है, मान लो ये गाड़ी है, और गाड़ी में ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है, इसके आगे लगा हुआ उससे आगे जो ये लगा बड़ा रहता है शीशा सर। जो है, हाँ ये कैसा होता है? पारदर्शी। हाँ, क्या होता है?
पारदर्शी। पारदर्शी होता है। ठीक हो गई। बनाने में इनमें से किस प्रकार के पदार्थ के उपयोग किया जाता है? पारदर्शी। आगे, वह गुण जिससे किसी वस्तु के बाहरी गुण का पता लगाता है। बाहरी गुण का पता लगाता है वो कौन है? रसायन है। हाँ। क्या है? रसायन है रासायनिक गुण। कि भौतिकी गुण है? बाहरी गुण का पता लगाता है तो रासायनिक गुण होना चाहिए बहुत। था। क्या होगा? ये नहीं होगा। ये आंसर है इसका। ये क्या है? बाहरी। बाहरी गुण को बाहरी। बता, मतलब एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को बता रहा है। बर्फ जो है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। हाँ, भौतिक। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक गुण बता? हाँ, यही है तुम्हारा रासायनिक। संरचनात्मक गुण को क्या बताता है? कौन बताता है? संघनन। यहाँ ये दो ना, ये भी है और ऊर्ध्वपातन भी है। ये- ए सी में क्या आ जाता है? बी और सी दोनों। एक मिनट। ये क्या? मतलब संरचना, संरचना किस में आता है? संरचनात्मक गुण किस में आता है? ये फिर मतलब रासायनिक में ना आता है। हाँ। रासायनिक में क्या आता है? श्वसन होता है। ठीक है ना, श्वसन। ये संघनन वैसे तो वो होता है, मतलब क्या है ये पूरा संघनन होना, ये सब। श्वसन क्या है? सांस लेना और छोड़ना, ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन सब। नहीं, ये सब नहीं होगा। ये सब नहीं होगा, खाली श्वसन होगा। रासायनिक परिवर्तन में देखना है कौन सा है। वाष्पीकरण में कौन सा गुण होता है? वाष्पीकरण में, वाष्पीकरण में कौन सा गुण होता है? परिवर्तन। रासायनिक गुण होता है। और निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित गुण है? ये नहीं रहता ना, ये नहीं रहता तो ये हो जाता तुम्हारा। ठीक। अम्ल एवं क्षार का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित गुण है? परिवर्तित मतलब फिर से वो आपस बन सकता है। अम्ल और क्षार का मिश्रण। देखो, शराब। अम्ल और क्षार का मिश्रण नहीं, पाचन भी नहीं, और विद्युत लेपन भी नहीं। देखो, पाचन में क्या होगा? जब खाना खाएंगे फिर से वो मिल जाएगा? नहीं सर। नहीं, तब नहीं। वैसे भी तो परावर्तित बोलते हैं। अम्ल, शराब का वाष्पीकरण देखो, होगा सर। अम्ल और क्षार को मिला देंगे तो अम्ल और क्षार अलग हो जाएगा। नहीं। अब वही शराब का वाष्पीकरण करने से हमको शराब मिल सकता है और पानी अलग मिल सकता है। ये सही है। ये जो वाष्पीकरण मतलब शराब का वाष्पीकरण, फिर इसको पानी से हीट करेंगे तो ऊपर जाएगा, वाष्प बनेगा, फिर वाष्प से पानी बन जाता है, बनेगा ना। सही है सर, यही है। परिवर्तित मतलब क्या होता है? फिर से वापस हमको मिल जाना। चलो, ये भी ख़त्म हो गया ऑब्जेक्टिव।